तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली जो पावर है और जो जुरिडिक्शन है कोर्ट की, उसको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप लोगों ने रिट्स के बारे में कौन से आर्टिकल में सुन रखा है? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो यही होता है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था ये? सच्चाई की रखवाली, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 5 तरह की रिट्स कौन कौन सी होती हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यो वारंटो, ठीक है। यानी कि इतना आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। हम रिट्स के थ्रू क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हमारा मौलिक अधिकार अगर हमारे भंग हो जाते हैं, हम अगर ये किसी भी तरीके से हम ऐसे कहते हैं ना कि अगर ये ब्रीच हो गए, हम कोर्ट के पास जाकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट को बोल सकते हैं प्लीज रिस्टोर आवर फंडामेंटल राइट्स। ये डायग्राम क्लियर है आपको? बताओ, मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी डायग्राम क्या, मतलब जो भी लिखा मैंने, क्लियर है ये? आगे अब देखो, आगे रिट जुरिडिक्शन। जो संविधान है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को, आप जानते हो कि ऐसा बना रखा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड डिफेंडर एज वेल एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब ये वाली लाइन श्रेय हम तीसरी बार लगभग देख रहे हैं। तो एक बार बताओ, जब यूपीएससी ने अगर इसको पूछ लिया था तो स्टैटिक पोर्शन इतना तो कवर होना ही चाहिए था ना इस चैप्टर के अंदर। ये तीसरी बार आया ये वाली लाइन, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर, गार्जियन एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, है ना। तो स्टैटिक इज द किंग। अब क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज एम्पावर्ड टू इशू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस। आप लोगों ने पहले नाम बता दिए, शाबाश। बस आपको फ़र्क पता होना चाहिए, सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक दूसरे से कैसे अलग है। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शरी, इसको हम इनिशियल चैप्टर्स फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। ये रिट्स कोर्ट के द्वारा इसलिए इशू करी जाती हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर और एनफोर्स करा जा सके, स्पेशली जिस भी नागरिक को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वो एग्रीव्ड सिटीजन है, ठीक है। इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट जो है, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द सेंस, श्रेया इसमें बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, कह रहा है कि वैसे तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो थी वो डील करती थी नागरिकों के साथ, नहीं राज्य की सरकार और केंद्र की सरकारों के साथ और उनके बीच में डिस्प्यूट के साथ, राइट। कह रहा है यहां पर काइंड ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, लेकिन दिस ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज नॉट विद द इशू ऑफ सेंटर एंड स्टेट की लड़ाइयां, बट एग्रीव्ड सिटीजन की फॉर्म में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जैसे राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें डायरेक्टली जा रही थी सुप्रीम कोर्ट, है ना, लेकिन बात वही है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट इनको बुला रहा था। तो यहां पर कह रहा है कि रिट जुरिडिक्शन एक प्रकार से ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, बट विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीव्ड सिटीजन। अब ऐसी कोई भी लाइन या ऐसा कोई भी कंसेप्ट दिमाग में हमें नहीं बिठाना है श्रेया इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर बात ये क्या बात होती है, नॉनसेंस चीज नहीं है श्रेया ये, इट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द सेंस, नॉनसेंस, ठीक है। अगर ये वही होता तो फिर ये सिटीजन वाली लाइन तो ये उधर लिख देते।
एंड ऐसे कंसेप्ट हैं श्रेया इसमें बहुत खतरनाक बन सकते हैं हमारे लिए, पता है क्यों? श्रेया याद है, प्राइवेट सिटीजन तो जा ही नहीं सकता सेंटर और स्टेट के अगेंस्ट, और मौलिक अधिकारों को तो ये भी भंग कर सकते हैं ना इसमें कोई लॉ लाकर या एक्ट लाकर। जब यहां पर बोली दिया गया था कि जा ही नहीं सकते और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट ही नहीं है शरिया, तो फिर यहां पर इनको ये सेंस वेंस नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? सीधा बगल में यहां पर लिखना दिस इज अ नॉनसेंस लाइन। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यहाँ पर जुरिस्डिक्शन का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट वेरियस रिट्स इशू करेगा अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो द एग्रीव्ड सिटीजन, एग्रीव्ड पर्सन वो है बेसिकली, आप इसको विक्टिम कह सकते हो, जिसके मौलिक अधिकार जो है वो भंग होगा। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करी थी कि इस देश के अंदर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू अरुणाचल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। और एज वेल एज बाहर से भी अगर कोई यहाँ पर चला है, फॉरेनर्स के पास कुछ होते हैं फंडामेंटल राइट के नहीं होते हैं? बताओ कि एक भी नहीं है। बिल्कुल हम उनको देते हैं, ठीक है? अगर इस देश में कुछ भी अनहोनी हुई है और मौलिक अधिकार अगर किसी के भी इस देश के नागरिक के या बाहर से आए हुए किसी अन्य देश के नागरिक के अगर हुए हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर खटखटा सकते हो। लेकिन यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि आपको नहीं जाना है सुप्रीम कोर्ट। अगेन यहाँ पर जो है खुद से रिट्स इशू कर सकता है, एंड आप भी बोल सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उसके बिहाफ पे रिट्स इशू कर सकता है। अभी डिफरेंस कैसे हुआ? यहाँ पर श्रेय लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी अपील नहीं करनी है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर भी अपील नहीं करनी थी। तो डिफरेंस कितना हुआ? रिट जुरिस्डिक्शन इज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन्स ओनली, जबकि ये डील करता था कि सिटीजन्स के साथ। बताओ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं, इट यूज टू डील ओनली विद द सेंटर एंड स्टेट या फिर मोर देन वन स्टेट। उनके बीच में 3 प्रकार के डिस्प्यूट्स, दिस वन एंड दिस वन, राइट? अब जो रिट्स हैं, रिट्स तो कोर्ट इशू करता है ना देखने के लिए, जैसे कोई ऑफिस होल्डर अगर ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा हो। इसमें मैंने आपको बताया भी था, जैसे कोई किसी पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है लेकिन फिर भी वो जाकर वर्दी पहन के वो बैठ गया एंड वो अपनी पावर्स और उसको एंजॉय कर रहा है, तो कोर्ट इशू कर सकता है ना रिट एक तरीके की कि आप इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है एंड आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकाल रखा और ऐसा नहीं है, तो इस पर्सन को हटाओ यहाँ से, ये तो फ्रॉडपन दिखा रहा है ना? हाउएवर रिट जुरिस्डिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ध्यान से देखना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या एक्सक्लूसिव थी? बिल्कुल। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको देख सकता है, वो पावर को एंजॉय कर सकता है। यहाँ पर रिट जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर इशू करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं रिट्स, और वो कौन सा आर्टिकल होता है? 226। याद है श्रेया आपको? वेरी गुड, क्या बात है। हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। ये वाली बात पता है क्या श्रेया? मैं आर्टिकल की बात इसलिए बोलता रहता हूँ यार, हमें ना दूसरों से एक एज पे रहना है। हम लोग केक बनाने के बाद ना आइसिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि सारे केक की एक ही पहचान है, उसके अंदर क्रीम है, फ्लेवर है, ब्रेड है, लेकिन हमें उसको आकर्षित बनाना है कि भैया हमारा ही केक चखो, ठीक है? हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये है जब फंडामेंटल राइट्स किसी भी नागरिक के वॉलेट होते हैं तो द एग्रीव्ड पार्टी, द विक्टिम, हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग ईदर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, इसके और डायरेक्टली। और इसके रिगार्ड में मैंने आपको क्या बोला था? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे क्या करता है? क्या बोलता है? छोटी सी रिक्वेस्ट। आप हाँ अगर हो सके भाई साहब तो आप हाई कोर्ट, अच्छा अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है, मैं ना मानूं, मैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाऊँ तो गुस्सा हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं यार, सोच के क्या बोल रहे हो? कल बताया था ना श्रेया मैंने वो कॉल वाली बात कि मैंने एक एजुकेटर रख रखा है मान लो कि, या फिर एडमिन रख रखा है, आपके वोट आउट पहले वो डील कर सकते हैं, बस मेरी की रिक्वेस्ट है। लेकिन आप डायरेक्टली भी अगर मुझे कॉल करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, भाई हम ऑलरेडी बर्डनड है बहुत ज़्यादा केसेस से, हो सके तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ से इंसाफ ना मिले तो चले आना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो
हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए जो काम की चीज़ है वो ये है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की विद रिगार्ड टू द फेडरल डिस्प्यूट्स। ये फेडरल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग तो होती है। फेडरल डिस्प्यूट्स मतलब क्या, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तभी इशू होती है, कोर्ट इसको तभी मतलब इस पावर को फंक्शन को तभी एंजॉय करता है व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट। सिटीजन्स भी आते हैं क्या इसमें, इस कंटेक्स्ट में? नहीं। तो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की विद रिगार्ड टू द फेडरल डिस्प्यूट्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। श्रेया, जैसा कि मैं बोल रहा था, नॉनसेंस लाइन है ये। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की फेडरल डिस्प्यूट को एक बोल रहा है, एक टॉपिक को बोल रहा है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। नॉनसेंस बात। ऐसा कोई भी उल्टा सीधा कंसेप्ट हमें याद नहीं करना है। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कल को, विच अमंग द फॉलोइंग आर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स, एक तो पहली बात है क्वेश्चन ही गलत है ये तो, है ना। फिर भी अगर उसने फ्रेम कर दिया यूपीएससी ने, मान लो, करने को तो कुछ भी हो सकता है। अब हम वहाँ के बैठ के, आप इन्विजिलेटर को तो बुलाओगे नहीं, मिड टर्म का तो पेपर है नहीं श्रेया कि मैम ये उन्होंने पेपर गलत बना दिया, ये क्वेश्चन ठीक करवा के लेकर आओ। अब तो वो जो बन गया बन गया है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन द केस ऑफ सेंटर एंड द स्टेट डिस्प्यूट्स, तो उसको सिर्फ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिट जुरिसडिक्शन। ये लाइन ना अपने स्टिकी नोट्स में श्रेय डाल देना। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, नंबर 1, एंड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट्स। मैं मार्क कर देता हूँ, फेडरल डिस्प्यूट्स, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट्स एंड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर आपको लिखना है, नोट्स के अंदर कुछ ऐसी बात डालना, यहाँ पर आपको लिखना है इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ही बोला जाता है, इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को रिट जुरिसडिक्शन बोला जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार फिर आप आज आपने सुन लिया, 2-4 बार रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा। समझ में आ गया ना वैसे तो अभी? ठीक है। अब अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करिए, फर्स्ट केस किसकी बात कर रहा है? प्योर तरीके से ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू विच डिस्प्यूट, फंडामेंटल राइट का डिस्प्यूट या फेडरल डिस्प्यूट्स? फेडरल। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर एक्सक्लूसिव है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव? सिर्फ इसको कौन देख सकता है, इस जुरिसडिक्शन को? सुप्रीम कोर्ट। सेकंड केस के अंदर ये कौन से ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात हो रही है विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? इट इज, अब जैसे जब ये बोला जाता है ना, अभी तक हम लोग श्रेया बिस्मय ये वाली लाइन यूज कर रहे थे, इट इज एक्सक्लूसिव। तो अब ये नहीं बोलना है श्रेया इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। इसके लिए एक वर्ड यूज है, एक कंसेप्ट टर्म यूज है, एक फ्रेज है, इट इज कंकरेंट विद द हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन। मतलब बैलेंस करके चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते, दोनों के पास ये राइट, इशू क्या सॉरी, दोनों के पास ये राइट है, एंड इशू दोनों कर सकते हैं, बात वो भी है। दिस अंडर आर्टिकल 32, दिस अंडर आर्टिकल 226। मोर ओवर पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। कौन कौन होता है इन्वॉल्व? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का जब भी सुप्रीम कोर्ट पावर का यूज करेगा, दिस इज द केस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। वाइल डिस्प्यूट इन द सेकंड केस फंडामेंटल राइट्स के साथ एसोसिएटेड है, इट इज बिटवीन अ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। यानी कि अब मुझे एक बात बताओ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस मैं कौन सी जुरिसडिक्शन के अंदर डालूं उसको? कहां पर डील करा जाएगा ये? ठीक है। केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, रिट जुरिसडिक्शन। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। पीपल डिमांडिंग क्रिएशन ऑफ हरित प्रदेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लोग कर रहे हैं डिमांड, आप बताओ। अरे नहीं, उनकी डिमांड करने से क्या होता है, लोगों की डिमांड थोड़ी है मान जाएगी, वो तो राज्य राज्य की बात है। ऐसे किसी भी राज्य में से निकाल के तुम थोड़ी ना कुछ दे दोगे। हाँ हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ श्रेया, क्योंकि इट इज अ वाटर डिस्प्यूट, राज्यों की इंटरेस्ट को प्रभावित करेगा वो। क्या ट्रीटी में मेंशन हो?
हाँ, वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर हाँ वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वैसे नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे, चलो मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, अगर हाँ बॉर्डर डिस्प्यूट अगर मैं बोल दूँ तो बुंदेलखंड रीजन की डिमांड ओरिजिनल, ठीक है। और जो दोस्तों एक जो चीज़ है, जैसा कि हाँ श्रेया आपने रिकॉल करवाया, थैंक यू। जो वाटर डिस्प्यूट्स है ना वो मुझे यहाँ पर नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि हमने जैसा कि इसमें पढ़ा था कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, ये इसने एक्सक्लूड कर रखा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, कि वो कैसे यूज़ करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, कंट्रोल कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन अगर एक फ्रेश डिस्प्यूट अगर हो गया है, फ्रेश, फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में ले सकता है ना, इसलिए मैंने एक इशू उठाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, आप लोगों को बताओ। अच्छा ऐसा कोई केस है अगर बताओ, ये वाला लास्ट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। हाँ, चंपकम दुराई राजन केस, रेट नाम से ही पता नहीं लग रहा, किसी जगह का नाम लग रहा, तो मैं ये श्रेया है, मॉल है कोई इनिशियल लेक्चर देखना श्रेया, वहाँ पर एक केस था चंपकम दुराई राजन, ठीक है। अच्छा, देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज। क्या? सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसी अन्य पर्पज के लिए नहीं। इसमें याद करो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, पढ़ा था ना हमने। हाँ यही है वो वाली बात, रिपीट कर रहा है। हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड ये रिट इशू कर सकते हैं सिर्फ मौलिक अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए नहीं, बट दूसरे पर्पज के लिए भी। इट मीन्स सेम वही वाली लाइन जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर थी, इसमें देखो, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज मच वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पावर से अगर वंचित अभी है तो क्या हमेशा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन को एंजॉय करता है ओनली विद रिगार्ड टू द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो उसको ये पावर दे सकता है। इट कैन कन्फर, बेस्टो, गिव दैट पावर टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो रिट्स को इशू कर सके फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। अभी करता है क्या किसी और पर्पस के लिए? कब करेगा श्रेया? सुप्रीम कोर्ट अपील पे जाएगा। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट जब उसको नवाजेगा इस चीज से, जब देगा पावर। और पार्लियामेंट कब देगा उसको पावर? इन फालतू बातों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने दूसरी जुरिस्डिक्शन देखी सुप्रीम कोर्ट की, रिट जुरिस्डिक्शन। कोई भी डाउट, एक भी शब्द के अंदर दिक्कत आपको? हाँ, फंडामेंटल राइट के अलावा भी जैसे यार देखो, कोई भी चीज़ जैसे जर्नल तरीके से लागू करवानी है, कोई भी चीज़ बोलने से हाई कोर्ट बड़ी सारी चीज़ों पे टिप्पणी नहीं कर देता है, ये हाईवे यहाँ से यहाँ नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। अब वहाँ पर किसी के मौलिक अधिकार उल्लंघन अभी नहीं हो रहे, लेकिन हाई कोर्ट को लगता है इससे हो सकता है, लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है। छोटे सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, करंट अफेयर करे थे ना अभी हमने, उसको मान लो श्रेया, टाइगर रिजर्व है कोई, ठीक है, डेफिनेशन बनाना कि कोर एरिया कितना, फ्रिंज या फिर पेरिफेरल एरिया कितना। अगेन क्योंकि शेर चीते खाना चाहिए लोगों को एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ना हो। केरला के अंदर एलिफेंट कॉरिडोर का एरिया रिस्ट्रिक्टेड करना, इस तरीके के ऑर्डर्स। अब यहाँ पर कोई मौलिक अधिकार कोई बात हो रही है नहीं, लेकिन वो एक रेट इशू कर सकता है कि ऐसा ऐसा करो, ये ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। और हाईकोर्ट के बड़े सारे न्यूज़ नहीं आती कि हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया, ये जारी करा, वो जारी करा, ये चीज़ है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कि किसी मूर्ति का निर्माण होना है कि नहीं होना, कोई स्ट्रक्चर बनना है कि नहीं बनना,
छोटी सी एक और बात बताता हूँ मैं, ये रियल बात बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा इससे सब कुछ। क्या हुआ कि एक्सप्रेसवे हाईवे, आपको पता है कि ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार का ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, है ना। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि शुरू में तो पैसा लगा है, जब टोल बनेगा श्रेया इसमें तो पैसा आना शुरू होगा, और कुछ सालों के बाद जितना पैसा लगा था वो आ जाएगा, उसके बाद का सारा जिंदगी भर के लिए प्रॉफिट आता रहेगा। अब टोल पे एक रूल होता है, अगर आपको पता हो, अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़े तो टोल शुड बी फ्री, है ना। एग्जैक्टली तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये महाराष्ट्र या कहीं की बात है, वेस्टर्न इंडिया की, नॉर्दर्न इंडिया की कहीं की बात है कि एक एक्सप्रेसवे था, एंड यमुना एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको मत लेकर आना, यमुना एक्सप्रेसवे अभी टोल का है मैं। तो वहाँ पर क्या है कि एक एक्सप्रेसवे था, वहाँ पर बहुत लंबा जाम लगता रहता था, ठीक है, 30-30 मिनट का, 40-40 मिनट का। अब जब लोग वो कहते थे कि टोल फ्री करो, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तो टोल वाले बदतमीजी करने लग जाते थे, क्योंकि एक तो वो सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ अधिकारी होते हैं ना, पता होगा आपको ये वाली बात। क्या होता है, हाँ, टेंडर लिए होते हैं, मतलब जो भी होते हैं, मतलब वो बदतमीजी पे उतर आते हैं, मतलब वो करके कि ऐसे कैसे नहीं दोगे पैसे, और वो करके कोर्ट ने श्रेया पता है क्या करा, अब इसमें टोल हटवा दिया पूरे एक्सप्रेसवे से हमेशा के लिए, कि लो, जनता को सहूलियत नहीं दे सकते ना, ले लो रेवेन्यू, और अब वो एक्सप्रेसवे हमेशा के लिए टोल फ्री हो गया। ये किसके मुंह पे चाटा है, बस वही चीज़ है। आपने बिल्डिंग बनवाई, ठीक है, एंड जो बिल्डिंग है उसके बाद आपका वो, आप ये सोच रहे थे कि उससे लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू आएगा, पहले बनाने में 2 करोड़ खर्चा हुआ है, किराए विराए पे हम लोग चढ़ाएंगे, तो उसके बाद ये किराए से रिकवरी होते होते फिर हमें लाइफ टाइम से प्रॉफिट आया करेगा। लेकिन वो हड़प ली किसी ने, गया ना रेवेन्यू आपका। बस यही है, एक्सप्रेसवे वो उन्होंने बनवाया, अच्छे से रखा नहीं, ध्यान रखा नहीं, कैजुअल अप्रोच में रहे, कोर्ट ने उसको टोल फ्री कर दिया। अब ऐसे मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट आएगा क्या बीच में, बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, पता है क्या है, आपके मन में अगर ये आया ना कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कम पावर क्यों मिल रखी है, हाई कोर्ट को ज़्यादा क्यों, यार सुप्रीम कोर्ट दूसरे कामों में उलझा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं दे सकता। लेकिन देखो ना, हाई कोर्ट आर लोकेटेड विद इन द स्टेट, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं राज्य की व्यवस्था। तमिलनाडु में क्या चल रहा है ये मद्रास हाई कोर्ट ज़्यादा अच्छे से जानता है, या फिर दिल्ली में बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अच्छे से जानता है, बताओ। मतलब एक नॉर्मल बात बताओ ज़रा, जैसे आप अभी जहाँ पर बैठे हो श्रेया, उस एरिया के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानोगे कि मैं ज़्यादा अच्छे से जानूंगा, नॉर्मल सी बात कर लो, वही चीज़ है। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ के बारे में जानता है, या फिर प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश के लिए हैं वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मुख्यमंत्री। बस यही चीज़ है, जब हाई कोर्ट इतने सारे हैं और जब वो इशू कर सकते हैं, तो कुछ भी, मतलब देख रहे हो ना, छोटा मोटा, जैसे हम कहते हैं ना कि छोटा मोटा कोई भी काम होगा तो ये छोटू संभाल लेगा, बस ये वही वाली बात है। जरूरत ही नहीं है ना, हाई कोर्ट बैठे तो हुए हैं, ओके, कोई दिक्कत। तो इस डिस्कशन में दोस्तों को ला देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।